कानपुर में टाट मील चौराहा के पास इलेक्ट्रिक बस दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना के समय बस में कोई यात्री नहीं थे और न ही कंडक्टर था। मामले की जानकारी देते हुए कमिश्नर ने बताया कि 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एवं 7 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों को हैलेट अस्पताल में तथा एक घायल व्यक्ति को कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जो खतरे से बाहर है। उनका बेहतर ढंग से उपचार किया जा रहा है। सामान्य रूप से 4 व्यक्तियों को कृष्णा हॉस्पिटल में प्रारंभिक उपचार कराकर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस का रखरखाव, संचालन व कंडक्टर ड्राइवर की तैनाती तीर्थाकर सिटी बस ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका अनुबंध KCTSL के माध्यम से किया गया। इस घटना पर खेद प्रकट करते हुए मृतक व्यक्तियों के परिवारों व घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मृतक व्यक्ति के परिवार को 5 लाख व गंभीर घायल को 1 लाख व अन्य घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। KCTSL द्वारा इस घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इनके द्वारा ड्राइवरों कंडक्टरों की जांच, अन्य संदेहात्मक स्थितियों की जांच व चेकिंग स्क्वाड द्वारा चेकिंग, CCTV द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम का परीक्षण करके उचित कार्यवाही की जाएगी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर भी जांच समिति गठित की गई है, जो कानपुर आकर जांच करेगी और रिपोर्ट भी देगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना शॉर्ट नोटिस पे आप आए इस पे। ये मेनली जो प्रेस वार्ता थी, जो कल एक शाम को इलेक्ट्रिक बस द्वारा एक दर्दनाक हादसा हुई है, एक दुर्घटना घटी है, तो उसी के संबंध में हम लोग जो है वार्ता करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने आपसे आमंत्रित किए थे। ये लगभग 10:30 से 11 के बीच का जो है घटना है और ये टाटमिल चौराहे पे रेलवे स्टेशन रोड पे ये घटना घटी है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक बस जो अपना शेड्यूल को ख़त्म करके खाली करके वो अपना डिपो में जा रहा था, उस टाइम में जो है ये हादसा हुई है। और उसमें इलेक्ट्रिक बस में कोई यात्री नहीं थे और ना ही कंडक्टर था, सिर्फ ड्राइवर उस बस को चला रहा था। उस ड्राइवर द्वारा 3-4 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए, उसमें से एक मतलब 2 4 व्हीलर है और एक 2 व्हीलर स्कूटी है और एक मोटर बाइक है, और एक जो पुलिस का एक छोटा सा एक चौकी टाइप का भी रखा गया था, उसको भी जो है उसने वहाँ टक्कर मारी है। उसके बाद डिवाइडर पे टकराया है और एक जो है कैंटर व्हीकल था, वहाँ जाके गाड़ी रुकी है। तो इस दर्दनाक घटना में जो है 6 लोगों की मृत्यु हुई है और उसके साथ साथ 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। 7 में 3 थोड़े गंभीर चोट आए हुए हैं और 4 जिसको जो है सामान्य चोटें आई हुई हैं। इनको तत्काल जैसा घटना हुई तो पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच के उसको अटेंड किया और मेनली प्रायोरिटी ये था कि जितने भी लोग घायल थे तो उनको इमीडिएटली अस्पताल करें। तो बगल में ही एक कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट किया गया और प्रारंभिक जांच वहाँ पे उनको दी गई और जो जिनको छोटे घाव लगे हुए थे उनका इलाज वहीं पे करके उनको डिस्चार्ज करा दिया गया। जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको GSVM के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है और वहाँ इलाज उनकी चल रही है। वर्तमान में जो है 2 लोग हैलेट में हैं और एक कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। इसका नियमित रूप से जो है प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है और डॉक्टर्स के साथ भी इसमें लगातार टच में है। तीनों का कंडीशन स्टेबल है, कोई आउट ऑफ डेंजर है सब लोग। इसके अलावा जो है क्योंकि ये घटना बहुत एक दुखद थी और सीरियस गंभीर घटना भी है, तो इसलिए इस पर जो है पुलिस ने तत्काल इसमें FIR रजिस्टर किया है और जो ड्राइवर था जिसके लिए दोषी है तो उसको ड्राइवर को अरेस्ट भी कर लिया गया है और इसमें मुकदमा जो है संगत धाराओं में मुकदमा भी लिखी गई, पंजीकृत किया गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है जो घटना घटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक प्राइवेट संस्था जिनसे अनुबंध है उनके द्वारा की जाती है, तो प्राइवेट संस्था का जो ड्राइवर था उसके खिलाफ मुकदमा दायर की गई है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्था है जो इंश्योरेंस करती है कंपनी इसका बसेस का और इस तरह के घटनाओं का, उस इससे जो है हम लोगों ने इस इशू को टेकअप किया है और इसके साथ साथ उस संस्था ने जो मृतक है उनको 5 लाख रुपए जो है उनको मुआवजा देने का सहायता राशि, और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 1 लाख, और जो जिनको बहुत कम चोटें आई हुई हैं उनको 50,000 देने का जो है उन्होंने पत्र उसमें जारी किया गया है, वो हम अभी रिलीज कर देते हैं। तो उस पर जो है वो सहमति उन्होंने दे दिया है और वो लेटर भी हम लोग तक आ चुका है और उम्मीद है कि आज शाम तक जो है वो पत्र हमें वो जो चेक्स है वो हमें उपलब्ध हो पाएंगे। उसके साथ साथ जिला प्रशासन जितने भी लोग थे जो जिनका मृतक थे उनके परिजनों से संपर्क करते हुए उनकी सूचीबद्ध कर रहे हैं और जो घायल है
उनका भी सूचीबद्ध की जा रही है, ताकि जो मुआवजा राशि है उनको ससमय हम लोग जो है उनको उपलब्ध करा दे। और उम्मीद है कि जो चेक है, जो 5 लाख के चेक है और जो 1,50,000 के चेक है, ये आज रात तक जो है हम लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। और चिन्हीकरण की कार्रवाई जो उनको सूचीबद्ध की किनको जो है चेक देनी है वो सूचीबद्ध की जा रही है, और मुझे विश्वास है कि वो आज रात तक जो वो भी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा भी जो है एक इंक्वायरी कमेटी, क्योंकि शासन ने इसमें संज्ञान लेके एक इंक्वायरी कमेटी जो है गठित किया है, जिसमें कि अनिल कुमार है सचिव नगर विकास, और उसके साथ साथ जो है एडीजे जोन कानपुर, इनको जो है किया गया है, और ये भी जो है जांच करेंगे इस प्रकरण का। उसके साथ साथ ये है कि एक डिटेल रिपोर्ट जो है हमने जो एमडी है सिटी ट्रांसपोर्ट, बस सिटी ट्रांसपोर्ट का, उनसे मांगी है 24 घंटे में, कि क्या घटनाक्रम रही है और क्या जो है इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रही है और क्यों ऐसे घटित की गई इस घटना इसमें। और इसके साथ साथ जो है 3 चीज़ों का भी हम लोग जो है इंक्वायरी का पार्ट इसमें बना रहे हैं। एक तो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जिसको VTS कहते हैं, कि व्हीकल उस पर्टिकुलर टाइम पे किस जगह पे जो है चिन्हित किए गए, तो वो हमारा VTS से ट्रैक हो जाता है। तो VTS डिवाइस हम लोग जो है बस से उसको निकलवा रहे हैं। और उसके साथ साथ बस में जो है CCTV भी बस में लगी हुई है, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है, तब वो एक केस प्रॉपर्टी है, तो उसके नियमानुसार जो है उसका एक्सट्रैक्शन भी किया जा रहा है। CCTV का अध्ययन, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का अध्ययन, और इसके साथ साथ जिस रूट पे वो बस उस टाइम में थी, तो उस रूट पे जो CCTV लगे हुए हैं, उन CCTVs में जो विजुअल्स कैप्चर हुए हैं, तो उनको भी हम लोग जो है इस इंक्वायरी का पार्ट बनाएंगे, उसको भी उपलब्ध करा देंगे इंक्वायरी कमेटी को, ताकि इंक्वायरी कमेटी डिटेल इसमें इंक्वायरी करके उसमें आगे अपना रिपोर्ट शासन को ये करे। उसके साथ साथ जो है क्योंकि इस तरह का घटना भविष्य में ना हो, तो उसके लिए जो एहतियातन कदम उठाने हैं, वो नगरीय बस सेवा जो MD है उनके पूरे टीम को आज मॉर्निंग में बुला के उसमें डिटेल में विस्तृत चर्चा की गई है। उनको भी इस तरह के जो घटना भविष्य में ना हो, उसके लिए जो आवश्यक कदम है वो सब कदम उठाए जाएंगे। उसमें विशेष करके ये है कि जो भी जितने भी ड्राइवर्स है और कंडक्टर्स है इनका जो है हर जो है 6 महीने में मैंडेटरीली इनका फिजिकल जो है वो एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ जो 50 वर्ष से ऊपर वाले हैं ड्राइवर्स, उनका जो है हर 3 महीने में आइज़ का चेकअप होगी। और इसके साथ साथ जो है जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, जो चेकिंग स्क्वाड्स है, इनकी टीमें संख्या बढ़ाई जाएगी, और इनकी जो इस रूट पे जहाँ पे कि इस तरह की चीज़ें होने की संभावना होती रहती है, उसे चिन्हित रूट्स पे जो है वो उनका लगातार टीमें गश्त करती रहेगी, चेकिंग करती रहेगी। और इसके साथ साथ जो उस रूट के जो थाने हैं, उनका भी जो मोबाइल टीम है, तो उनको भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वो भी लगातार जो है इस तरह से चेक करते रहे। कहीं पे भी कोई भी संदेहास्पद कोई सूचना मिलती है या लगता है संदेहास्पद, तो इमीडिएटली वहाँ पे कार्रवाई कर सके। तो ये अब तक का अपडेट्स है, तो हम लोगों ने सोचा कि आपके माध्यम से हम इसको बता दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।